Hello student, this is class 10th science chapter number 2 acid, base and salt. This is third video of this chapter. In this video we are going to learn about salt. As we learned in previous video that salt is the product of neutralization reaction between acid and base. हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि सॉल्ट क्या कैसे बनता है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और उससे बनता है सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने रिएक्ट किया और हमें मिला क्या, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl ने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने और हमें मिला अमोनियम क्लोराइड एंड वाटर। ये आप पढ़ चुके हो पहले। अब सॉल्ट कैसे होते हैं? सम सॉल्ट आर सॉलेबल इन वाटर एंड सम आर इनसॉलेबल इन वाटर। कुछ सॉल्ट तो पानी में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। जो सॉल्ट सॉलेबल इन वाटर है दे आर सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सॉल्ट आर सॉल्ट ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कुछ और भी हैं आर सॉलेबल इन वाटर एंड सॉल्ट ऑफ सिल्वर, मरकरी, लेड आर इनसॉलेबल इन वाटर। अब पीएच वैल्यूज जिस तरीके से एसिड और बेस की पीएच वैल्यू होती है उस तरीके से सॉल्ट की भी पीएच वैल्यू होती है। जब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, न्यूट्रल सॉल्ट मिला। क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग थे तो जो सॉल्ट मिला वो कैसे मिला, न्यूट्रल सॉल्ट मिला। दोनों ने स्ट्रॉन्ग एक दूसरे का न्यूट्रल कर दिया, हमें सॉल्ट मिला न्यूट्रल सॉल्ट। यदि हम उसकी पीएच वैल्यू देखेंगे तो वो आएगी 7। न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। इसी तरीके से यदि हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को रिएक्ट कराएंगे तो हमें जो मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सॉल्ट भी जो मिलेगा क्या मिलेगा, एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और एसिडिक सॉल्ट क्योंकि एसिड है उसमें तो उसकी पीएच वैल्यू हमेशा लेस देन 7 रहेगी। सेम यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाएं तो क्या होगा, हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बेसिक सॉल्ट मिलेगा और उसकी पीएच वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 7। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए क्योंकि आपको पता है जो फर्स्ट टर्म का पेपर है वो मल्टीपल चॉइस पेपर है। तो बेस छोटी छोटी चीज़ें वो आप हाथों हाथ याद कीजिए। और इस वीडियो से पहले जो नोट्स हैं ये भेज दूंगी मैं नोट्स, पहले नोट्स लिख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिए। कोर्स में जो हमारे सॉल्ट हैं 5 सॉल्ट हैं, उनके हमें केमिकल फार्मूले, उनकी प्रिपरेशन और उनका यूज़ किस तरीके से वो बनते हैं हमें याद होने चाहिए। तो केमिकल फार्मूले भी अच्छे से याद करोगे, उनका कॉमन नेम भी, उनका केमिकल नेम भी। तो केमिकल फार्मूले ऑफ सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं NaOH, ठीक है। नेक्स्ट वन जो हमें पढ़ना है प्रिपरेशन और यूजेस वो है ब्लीचिंग पाउडर, फॉर्मूला इज CaOCl2। थर्ड वन इज बेकिंग सोडा, नाम सुना है आपने बहुत अच्छे से, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। फॉर्मूले अच्छे से याद करेंगे, कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है वो ध्यान रखेंगे। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल 10H2O, ठीक है। फिफ्थ वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ वाटर हाफ H2O। H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। अब हम इनका पढ़ेंगे किस तरीके से इनको प्रिपेयर करते हैं और क्या इनके यूजेस हैं। फर्स्ट नंबर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। कॉमन नेम है इसका कास्टिक सोडा, याद रखिएगा कॉमन नेम इज कास्टिक सोडा। और कैसे हम इसको बनाते हैं, जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज कॉमन सॉल्ट, आपके घरों में यूज़ होने वाला सॉल्ट है जिसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। जब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो सोडियम क्लोराइड इज डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। तो हम NaCl में क्या करते हैं, और NaCl भी कैसा वाला, जो उसमें क्या होता है, पानी होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। उसमें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी पास करी है तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन मिला।
और जो ये है इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम ब्राइन बोलते हैं। जब हम NaCl में मतलब नमक में क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं जिसमें क्या होता है कॉमन सॉल्ट 20% है, वो सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन। याद रखिएगा इसको भी। तो रिएक्शन हुई, हमारी रिएक्शन क्या हुई थी, NaCl में वाटर ऐड किया, हमें क्या हुआ पता है, हाइड्रोजन क्लोरीन इसमें से निकाल लीजिए, फिर क्या बच गया, NaOH बच गया। तो वो हमारा हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा। ये हमारा कास्टिक सोडा बन गया। अब कास्टिक सोडा यूज़ किस में होता है, आपने बहुत बार सुना होगा, हम साबुन बनाते हैं, डिटर्जेंट बनाते हैं, उसमें कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। तो कास्टिक सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट। आर्टिफिशियल फाइबर जो है रियान सिल्क का हमने पढ़ा है, आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम रियान भी बोलते हैं, उसको बनाने में भी यूज़ किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से पेपर जो बनता है उस फैक्ट्रीज़ में भी, उस इंडस्ट्रीज़ में भी हम यूज़ करते हैं किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट वन इज़ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपने नाम भी सुना होगा। जब ब्लीच का मतलब होता है रिमूव करना, कलर को रिमूव करना। बहुत सारे लोग आपने देखा भी है, अपने बालों को भी ब्लीच कर लेते हैं, उनका ब्राउनिश, उनका ब्लैक कलर वहाँ से रिमूव होकर ब्राउनिश हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए कैल्शियम और बीच में O है, फॉर्मूला है CaOCl2। Ca कैल्शियम, O ऑक्सी और Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब ये बनता कैसे है, जब हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्यूस सॉल्यूशन, मतलब पानी में, जिसमें पानी में घुला हुआ हो वो सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है, वाटर और ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से बन गया क्या, ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन हो गई। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सॉल्यूशन है हमें मिला, एक्यूस सॉल्यूशन मिलता है और वो बेसिक होता है नेचर में। तो एक्यूस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज़ बेसिक इन नेचर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के, आपने ब्लीचिंग पाउडर का एक यूज़ तो सुना होगा कि डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, जो क्लीन वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर, जो हमारे घरों में पानी आता है नलों पे, ठीक है, उसमें क्या कर, उसको जो बैक्टीरिया वगैरह है उसमें से उसको हटाने के लिए, इन्फेक्शन करने के लिए उसका हम यूज़ करते हैं। आपने कई बार स्मेल भी देखी होगी, पानी में दवाई जैसी स्मेल आती है, वो किस वजह से, ब्लीचिंग पाउडर की वजह से। इसी तरीके से वीड्स को किल करने के लिए, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे क्रॉप में अनवांटेड प्लांट जो हमें चाहिए नहीं है, या तो आप उसको वीडीसाइड का यूज़ करके हटाइए, या फिर किसके, ये ब्लीचिंग पाउडर भी एज ए वीडीसाइड काम करता है, और या फिर आप उसको हाथ से हटाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपने देखा होगा टंकियों में कभी कभी बहुत टाइम तक पानी रह जाता है और उसके अंदर मॉसेस इकट्ठी हो जाती है, काई जम जाती है। तो उस काई को हटाने के लिए भी, मॉसेस ना वहाँ पर इकट्ठी हो, उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कॉटन और लीलन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ों की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, मतलब कलर्स को रिमूव करने के रूप में, उनकी सफाई करने के रूप में। और इसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो यूज इन केमिकल इंडस्ट्री एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज़ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम इज़ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम और कॉमन नेम दोनों आपको याद होने चाहिए। इसका एक और नाम है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी हम लोग कह सकते हैं। अब प्रिपेयर कैसे होता है, इसमें भी आपको पेराइन सॉल्यूशन लेना है, मतलब सोडियम क्लोराइड को कितना 20%, उसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर लेना है, वो कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन। और जिस प्रोसेस से बनता है उसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस।
तो उसमें फिर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को उसमें मिक्स करते हैं, तो हमें मिल जाता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिल जाती है। फॉर्मूले याद कीजिएगा, फॉर्मूला है NaHCO3। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या था, बेसिक था। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटिक इन नेचर। एम्फोटिक क्या होते हैं, एम्फोटिक्स वो सब्सटेंस हैं या वो केमिकल्स हैं जिनका नेचर में जो क्या होता है, एसिडिक भी और बेसिक दोनों तरीके का बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एम्फोटिक इन नेचर। अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को लिया और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम लेते हैं और हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलती है। ठीक है, अब इसका यूज़ क्या है, सोडियम कार्बोनेट का हम यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ए यूज़ इन एंटासिड, और एंटासिड के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर हमारे क्या हो गया, एसिडिटी बढ़ गई है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम टूथपेस्ट में यूज़ करते हैं। और साथ साथ क्लीनिंग ऑर्नामेंट ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट जो है उनकी क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई सिल्वर का ऑर्नामेंट है, सिल्वर का कोई बर्तन है और वो क्या होता है, काला पड़ गया है, तो उसको आप किससे साफ़ कर सकते हो, बेकिंग पाउडर, वो बेकिंग सोडा से साफ़ कर सकते हो। एक काम और कर सकते हैं हम उसको, आप टूथपेस्ट में, क्योंकि बेकिंग सोडा यूज़ हो रहा है, तो अगर हम टूथपेस्ट को भी यूज़ करें उसको साफ़ करने के लिए तो वो ईजिली साफ़ हो जाएगा। इसी तरीके से सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा एक्सटिंग्विशर है, आग बुझाने के काम आता है, जिसमें एक फोम की लेयर पड़ जाती है, तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब बेकिंग पाउडर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से सुनना। बेकिंग पाउडर क्या करता है, बेकिंग पाउडर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग एंड इट इज़ यूज इन कुकिंग टू मेक बैटर स्पॉन्जी। बेकिंग पाउडर को यदि हम क्या करें, गर्म करते हैं, तो वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जिससे क्या होता है, हमारा जो आटा है जिसमें हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो स्पॉन्जी हो जाता है। वैसे तो हमने देखा कि जब वो था सोडियम बाइकार्बोनेट भी गर्म करने पे क्या छोड़ रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था, लेकिन जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा था वो क्या होता है, बिटर होता है, टेस्ट में थोड़ा सा कड़वापन लिए होता है। यदि हम उसको यूज़ करेंगे तो हमारे केक में, हमारी ब्रेड में हल्का सा कड़वापन दिखाई पड़ेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, सोडियम, उसके कड़वे टेस्ट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से जो सोडियम कार्बोनेट बना होता है उसको हम टार्ट्रिक एसिड, जो एक माइल्ड एसिड होता है, उसको हम उसमें मिलाते हैं, और ये टार्ट्रिक एसिड जो है वो क्या करता है, उसका जो कड़वापन है, बिटरनेस है, उसको ख़त्म कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है उसकी वजह से केक और जो भी आपका ब्रेड है वो स्पॉन्जी हो जाती है। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10, तो यहाँ पर क्या है फॉर्मूला, अगर हम देखेंगे Na2CO3 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमारा जो सोडियम कार्बोनेट बना था Na2CO3, उसमें हम वाटर ऐड कर देते हैं, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देते हैं और हमें बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल इन वाटर होता है, जबकि मोस्ट ऑफ द जो कार्बोनेट है वो सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में। अब यूज़ क्या आता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये यूज़ आता है डिटर्जेंट के, जो हम पाउडर और टिकिया बनाते, केक बनाते, कपड़े धोने का साबुन या पाउडर, उसमें काम आता है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को ख़त्म करने के काम आता है, और इसको यूज़ करते हैं हम ग्लास और पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी।
लास्ट सॉल्ट जो आपके कोर्स में है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ, फॉर्मूला इज CaSO4, कैल्शियम और सल्फेट का हो गया हेमीहाइड्रेट, हाफ वाटर। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? ऑन हीटिंग जिप्सम। अब जिप्सम का क्या फॉर्मूला है? कैल्शियम सल्फेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो CaSO4 2H2O, उसको हम हीट करते हैं 273 केल्विन पे, और वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर देता है? वाटर लूज कर देता है। जिप्सम का वाटर मॉलिक्यूल वाटर लूज कर देता है और बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है किस काम आता है? टॉयज़ बनाते हैं, डेकोरेटेड पीसेस बनाते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, ठीक है ना। और इसी तरीके से डॉक्टर जो है, जो फ्रैक्चर हो जाता है उसकी सपोर्टिंग के लिए भी प्लास्टर लगाता है, वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही है। और साथ साथ जो किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? मैनी सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड आर नोन एज हाइड्रेट सॉल्ट। ज़्यादातर सॉल्ट जो हैं, कई सॉल्ट ऐसे हैं जो पानी के मॉलिक्यूल्स उसमें रहते हैं और उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है। द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वाटर इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं किस में? सॉल्ट के अंदर, उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्ट। जैसे कि आपको कॉपर सल्फेट CuSO4 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये कॉपर सल्फेट का जो इसमें कितने 5 मॉलिक्यूल्स जो किसके हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसी वजह से कॉपर सल्फेट का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। यदि हम इसको हीट अप करेंगे तो ये अपना ब्लू कलर वो कर देगा और ग्रे कलर में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4 आयरन सल्फेट, और 7 मॉलिक्यूल्स हैं इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, और इसी कारण से आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो स्टूडेंट, दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और केस हिस्ट्री हम अगली वीडियो में करेंगे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।